जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। ये पैम्पर्स अब शानदार नई कीमत में दस्तयाब। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम में घिर गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल किया, उनके साथ मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स दी, पौधा लगवाया। अमरीकी सफीर ने सूबाई वजीर के साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत भी की, मगर आज पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों के दहाने खोल दिए। कहा अमरीकी सफीर और उसके गैंग के तोरखान जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। जिन इलाकों में आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते वहां अमरीकी सफीर के लिए सरकारी ब्रीफिंग और रेड कार्पेट का एहतमाम किया गया। क्या डोनाल्ड ब्लूम वाइस राय है और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। क्या हम गुलाम हैं? शीरी मजारी के बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। किसी ने कहा कि उस रेड कार्पेट के बारे में क्या ख्याल है जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी वायसराय को दिया था। किसी ने शीरी मजारी की तनकीद को मज़ाक़ खेज़ करार दिया और कहा कि अमरीकी सफीर ब्लूम के जिस दौरे पर तनकीद की जा रही है वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमती इजाजत के बगैर ये दौरा नामुमकिन है। किसी ने कहा कि 2 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी सफीर से गाड़ियाँ वसूल कर रही थी तो तब तो आप कुछ न बोली। तहरीक इंसाफ के 4 खुफिया अकाउंट सामने आ गए। FIA कराची ने पता लगा लिया। साबिक गवर्नर और PTI रहनुमा इमरान इस्माइल रुकने सिंध असेंबली सीमा जिया को तलब कर लिया। इमरान इस्माइल को 15 अगस्त, सीमा जिया को 12 अगस्त को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। इससे पहले FIA कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद को भी तलब कर चुकी है। उनके नाम पर चलने वाले अकाउंट से मुतालिक सवाल जवाब होंगे। PTI ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक FIA के इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में बैक वक्त 6 इंक्वायरीज जारी। हुक्काम का कहना है कि 13 अकाउंट्स की शनाख्त हुई है जिनमें ये रकूम मुंतकिल हुई। जिन बैंकों में अकाउंट्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। अदालतों ने उन बैंकों को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के अहकामात दे दिए हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम तोशा खाने से कुछ तहाइफ मुफ्त में भी ले गए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर रेफरेंस में इंकशाफ। रेफरेंस में कहा गया है कि इमरान खान ने कुछ तहाइफ तो पैसे देकर हासिल किए लेकिन अक्सर तहाइफ अदायगी के बगैर ही अपने घर ले गए, जबकि तोशा खाना के कवायद के तहत उनकी कीमत अदा की जानी चाहिए थी। इमरान खान के खिलाफ दायर रेफरेंस में इल्जाम है कि इमरान खान ने इन तहाइफ को अपने गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया। तोशा खाने से मुतालिक रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर रखा है। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से निपटने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। 13 अगस्त को आज़ादी जलसे में ऐलान करेंगे। कहा कि बरसरे इख्तिदार मुजरिमों और इनके सरपरस्तों की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तहान का सामना करेंगे? आज़ादी जलसे में इस फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करेंगे। फॉरेन फंडिंग
कि मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर वार, कहा कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान नियाजी कितना गंदा किरदार है। शोहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले गंदे और घटिया किरदार हैं। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के जलसे को सियासी स्टंट करार दे दिया। ये भी कहा कि FIA के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताबू नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो 1 वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है, अब मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। वो जो सिगरेट चोर पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात भी है, वो बढ़ बढ़ के ऐसे बातें कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफर हो गए। जो 25 मई के वाकयात हैं, फैसला किया है कि एक इकट्ठी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। राना सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज, अहमद मलिक को नामजद किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। माई के लाल में हिम्मत है कि इमरान खान को नाअहल करे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की ललकार, सियासी मुखालिफिन को जोकर करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब पर निशाना लगाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को थाने का SHO करार दे दिया। कहा 25 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। हमजा शहबाज, राना सना, मलिक अहमद खान, अता तारड़ को नामजद किया गया है। जिस तरह राना सना को हमसे FIA में पेश होने की उम्मीद है, उसी तरह हमें भी उम्मीद है कि वो JIT में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि उसकी पहले भी इज्जत नहीं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है। मुस्लिम लीग नून के फंड के जराए पता ही नहीं, कहां से आए करोड़ डॉलर। पार्टी के अकाउंट की बजाय जरदारी साहब के अकाउंट में आए। फवाद चौधरी साहब, वैसे भी आपको कानून ज्यादा आता नहीं है। आपके तो चचा जज हुआ करते थे, आप फीस पकड़ा करते थे और फैसले करवा दिया करते थे। आपको कानून का क्या पता। और 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। ये नहीं हो सकता कि साइकिल चोर जो है वो जेल में हो और डॉलर चोर जो है वो वजीर आजम हो। इमरान खान चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए, जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन होना बाकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब, कहा कि फवाद चौधरी की बातों से लगता है इमरान खान कानून से बालातर है। इमरान खान को हिसाब देना होगा और जेल भी जाना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद, एहतियात अच्छी चीज है, औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। 8 साल में 1 रुपये और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया, अब किसी जवाब की जरूरत नहीं है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म। शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम पर अफसोस का इजहार। कहा, खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। ये लम्हा गहरे गौर व फिक्र का है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल DG साइबर क्राइम्स की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पसे पुष्ट डालकर प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम बनाएं। फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। एक बयान में कहा कि पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में कौम की मदद और खिदमत की। शोहदाए लिस्बेला के अहले खाना के गम और दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान मसलहतों को नजरअंदाज करके फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करें।
MKM پھر ناراض. ڈپٹی کنوینر وسیم اختر نے کہا وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. رابطہ کمیٹی کو معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید تشویش ہے. رابطہ کمیٹی اس پر جلد اپنے لاحمل کا اعلان کرے گی. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا MKM کا ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں جعلی جماعتیں بنائی جاتی ہیں. MKM سے معاہدہ بھی کیا جاتا ہے اور MKM کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے. رات کو 2 بجے لائٹ جا رہی ہے, 6 بجے آ رہی ہے. بندے سوئیں گے کب, نیند کب کریں گے, ساری رات مچھر کاٹتے ہیں. ابھی 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا اتنا ایشو بنا کے رکھا ہوا, خدا کے لیے ہمارے ریم کھائے لوگ. 5 دفعہ انہوں نے لائٹ لوڈ شیڈنگ کا کر دیا 2.5 گھنٹے, جس سے کام پہ بھی جو ہے نا اثر پڑ رہا ہے. لائٹ غائب, پنکھے بند, دن کا سکون اور رات کی نیند برباد, اوپر سے مچھروں کی بھرمار. کراچی کے شہریوں کے صبر کا امتحان ختم نہ ہوا. بدترین لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. صبح دوپہر شام رات کبھی لوڈ شیڈنگ, کبھی ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر بجلی بند. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بار بجلی بند کرنے کی اطلاع بھی نہیں دی جا رہی. کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ شیڈیول کے مطابق کی جا رہی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش. قائد آباد, گلشن حدید, لانجی, رنگی, شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقوں میں بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق 10 سے 13 اگست تک کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے. نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. تیز بارشیں ہب ڈیم اور تھڈو ڈیم پر اضافی دباؤ پیدا کر سکتی ہیں. انہی دنوں میں سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی تیز بارشیں متوقع ہیں. بلوچستان میں سیلابی ریلے گزر گئے, تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے. گھر بار تباہ, کاروبار ٹھپ, فصلیں اجڑ گئیں, شہری گھر سے بے گھر ہو گئے. نصیر آباد, جھلمکسی اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت متعدد سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین امداد کے منتظر. مسوم میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. بلوچستان میں سیلاب سے مزید 6 اموات کی مجموعی تعداد 176 ہو گئی. 18,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا. محکمہ مواصلات و تعمیرات بلوچستان کا دعویٰ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 268 سڑکوں کو بحال کر دیا گیا. 74 رابطہ سڑکوں پر بحالی کا کام جاری ہے. سیلاب سے متاثرہ 47 رابطہ پلوں میں سے 45 بحال کر دیے گئے. بلوچستان حکومت کی ترجمان فراز عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو امداد جاری کر دی ہے. یہ پل گرنے کے بعد بائی پاس پہ تو اتنی رش ہو چکی ہے کہ انتہائی بندہ کہیں کراچی کی طرف جاتا بھی ہے تو پورا جو ہے نا گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے خوار ہو جاتا ہے. تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو. ایک تو بس والے بھی ابھی 200-150 کرایہ لیتے ہیں لوکل, ویسے تو 80 ہوتا تھا. ابھی یہ پل کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہے نا مطلب کاروبار چلتا ہے, اس پل کی وجہ سے کاروبار چلتا ہے یہاں پہ. 2 ہفتے گزر گئے, بارشوں اور سیلاب سے ٹوٹنے والے حب ندی پل کو بحال نہ کیا جا سکا. حب سے کراچی جانے اور آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. شہریوں کو 10 کلومیٹر کا اضافی راستہ طے کر کے حب بائی پاس سے گزرنا پڑتا ہے. جلد از جلد پل کی بحالی کا مطالبہ. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور بالائی پنجاب سمیت ملک کے کئی شہروں میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. لاہور کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش متوقع. جوب, بارکھان, کلاب, خضدار, لسپیلا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملکہ کوہسار مری میں سیاحوں کا رش. مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں. 17 میل ٹول پلازا سے سیاحوں کو مری داخلے سے روک دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا حکم دے دیا. تعین کردہ حد سے زائد گاڑیوں کو مری میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایات جاری.
यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों के सरकारी रेट 48 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिए गए। दाल मसूर की कीमत 40 रुपए इजाफे के साथ 270 रुपए से बढ़कर 310 रुपए फी किलो हो गई। 30 रुपए इजाफे से मूंग की दाल 200 रुपए फी किलो हो गई। चने की दाल 30 रुपए फी किलो महंगी हो गई। नई कीमत 220 रुपए है। 48 रुपए इजाफे से काले चने 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम अल हराम के जुलूस मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गई। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से निकलने वाला 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस भी खत्म। मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलनगर, बहावलपुर, हैदराबाद, नौशहर, फिरोज, खैरपुर, गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम की जुलूस बरामद। कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक लियाकत को लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मलिक लियाकत एक रोज पहले कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। लोअर दीर में नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया था। एमपीए का भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद। डॉक्टर्स का कहना है कि ऑपरेशन के बाद मलिक लियाकत की हालत खतरे से बाहर है। मलिक लियाकत आबाई इलाके नागोतल जा रहे थे कि रास्ते में फायरिंग की गई। मुल्जिमान फरार हो गए। वजीर आला महमूद खान की मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची के इलाके सपूरा चौक के करीब नौजवान की तरफ से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त कर ली गई। नौजवान रमेश स्कीम 33 का रिहायशी बख्शे की दुकान पर काम करता था। 5 अगस्त की शाम घर से गया तो वापस नहीं आया। अहले खाना ने पुलिस को बताया। पुलिस को रोज नामालूम शख्स ने फोन करके कहा कि रमेश उसके पास है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में ट्रैफिक हादसा वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गई थी। गाड़ी में सवार खवातीन मामूली जख्मी हुई थी। दोनों गाड़ियों में मौजूद अफराद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। मुजफ्फराबाद की लोहार गली में गैस का खाली टैंकर खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर मौजूदा तौर पर बच गया। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे की जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस 5 रोज से बंद थी। सड़क को आज ही खोला गया था। सियासत में पैसे का अमल दखल कम करने के लिए सियासी जमातें सियासी मालियात से मुतालिक कानूनी शिकें मौसर बनाएं और सख्त कवानीन मुतारिफ करवाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। गैर सरकारी तंजीम का कहना है कि इंतखाबात में पैसे के अमल दखल के बायस मुल्क की अक्सरियती आबादी इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम है। सियासी जमातें इंतखाबात में पैसों के इस्तेमाल को रेगुलराइज करने से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। इलेक्शन एक्ट के दफात इंतखाबी अखराजात को रेगुलराइज करने में नाकाफी हैं। 2018 के आम इंतखाबात, ज़िमनी और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पैसों के खुले इस्तेमाल के असरात वाज़ेह दिखाई दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई की गैर अखलाकी मुहिम से शुहदा के वरसा और कौम की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम में इमरान खान के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज न आए तो अवाम के हाथ इमरान खान के गिरेबान पर होंगे। अवाम इमरान खान को बनी गाला से बाहर निकलने नहीं देंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि वजीर खजाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, तफसीलात और बरामदात कम हो रही हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब तक की सारी आईनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं बल्कि इनकी ज़ात और मफाद के लिए की गई हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फोन करने पड़ रहे हैं। अगस्त का महीना अहम करार दे दिया। पंजाब
वज़ीर इलाही ने सूबे में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू करने की उसूली मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को माहाना 1000 रुपए की बजाय 1500 रुपए देने का फैसला। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को आटा, दालें और घी सस्ते दामों में मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है तो वो गलत सोच रहा है। पूरी कौम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है। लूटमार एसोसिएशन की तवज्जो अपने केसेस खत्म करने पर थी। पीटीआई की हुकूमत की